गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सुबह के 4:45 हैं। आज संडे है। मैंने सोचा और टाइम तो मिलता ही नहीं, क्यों ना आज चले जाऊं। तो पार्क जा रही, वॉक करते करते फिर वहाँ पे अपना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगी, फिर घर आ जाऊँगी। तो सुबह के मौसम का मज़ा लीजिए आप भी। देखिए कितनी खूबसूरत सुबह हो रही। सुबह सुबह उठने का मज़ा भी कुछ और ही है, नहीं? ये देखो खाली सड़कें, सुबह सुबह संडे का दिन है ही। तो संडे में कौन इतनी जल्दी उठ के जो है सुबह सुबह बाहर निकलेगा। लेकिन भाई आज मैंने सोच लिया था, रात ही सोच के सोई थी कि पार्क जाऊंगी सुबह, तो उठ भी गई टाइम से। तो चलो चलते हैं पार्क। अभी तो मेन रोड पे आना है बाहर। ये देखो खूबसूरत नज़ारा। तो ये आ गई मैं बाहर गली से रोड पर। पार्क यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पे है। चलो सड़क क्रॉस कर लेते हैं, अभी कोई सवारी नहीं आ रही है। वैसे रात के टाइम ये लाइटें बहुत अच्छी लगती है ना? तिरंगे वाली लाइटें रास्ता भी दिखाती हैं, अंधेरा भी दूर होता है रात को। देखो कितनी खूबसूरत लग रही ना लाइटें। थोड़ा थोड़ा दिन भी होने लग रहा है। वॉक तो वॉक ही है बस सुबह की। सुबह उठ के सारे दिन ताजगी रहती है ना? आप क्या कहते हैं? छोटे छोटे शहरों में एक बात तो अच्छी होती है, जिम भी पास होता है ना? जिम तो मेरे घर से बहुत ही पास है। माई जिम जो पास्ट हो गया मेरा पास्ट। अच्छा जिम है ये। इन्होंने यहाँ पे पार्किंग भी कर दी, कार की पार्किंग हो गई है यहाँ पे। होटल की भी पार्किंग, होटल भी तो है ये। देखो रिक्शा वाले सुबह ही निकल जाते हैं ये भी। नींद तो सबको प्रिय है, लेकिन जो अपनी मेहनत और अपनी ज़िंदगी को संभालना चाहता है वो उठता ही है सुबह, नहीं? जैसे छोटे छोटे शहरों की एक बात बहुत अच्छी है, बैंक भी पास होते हैं, हॉस्पिटल भी पास होते हैं, एटीएम भी पास होते हैं। एक एटीएम तो ये रहा एक्सिस बैंक। पहले यहाँ पे सोनार की दुकान, मतलब ज्वेलरी की दुकान नहीं थी, वो भी आ गई है। ये ICICI बैंक है। ये हमारे यहाँ का नर्सिंग होम है जो पास में ही पड़ता है, अर्जेंट चले जाओ। ये हमारे यहाँ का SBI बैंक हो गया, ATM हो गया। डॉग आ गया, डॉग के लिए बिस्कुट भी लाना भूल गई आज, जल्दी जल्दी में निकल आई। हाँ। तो पार्क आ गया है। आवाज़ सुनो कोयल की। आ गया है पार्क। ये हमारे यहाँ का पार्क है, इंदिरा पार्क। पार्क में थोड़ा सा छोटा सा रेस्टोरेंट भी खुल जाता है, बार बार बंद हो जाता है, इसका कुछ पता ही नहीं चलता। ये देखो तो यहाँ पहुँचने में मुझे बज गए 4:56, यानी कि मुझे यहाँ पूरे आने में 10 मिनट लग गई।
गार्डन जिम। मुझे भी अपने लिए जगह ढूंढनी कि मैं कहाँ बैठूंगी, कहाँ एक्सरसाइज करूँगी, कहाँ योगा करूँ। चलो पहले मैं आपको इस हिस्से की, पार्क के एक हिस्से की खूबसूरत जगह दिखाती हूँ जो मेरा तो फेवरेट है। अगर मैं यहाँ आती हूँ पार्क में और वहाँ ना जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। सुबह की खूबसूरती देखो पर आप, कितनी खूबसूरती है पार्क में। हल्की हल्की रोशनी, लाइटें, हैं। मज़ा आ रहा है ना ये सुबह सुबह उठने में। ये है वो खूबसूरत जगह यहाँ की। झूला ना झूलूं सुबह सुबह। अभी तो झूला खाली है, थोड़ा सा 6 बजेंगे तो सब आके झूलेंगे। अभी तो 5 ही बजे। एक और बच्चों के लिए, एक ये मेरे लिए, इस पर मैं बैठूंगी। एक पे आंटी जी बैठी। तो एक झूला मुझे मिल गया, एक पे आंटी जी बैठी हुई है। तो झूलना शुरू करें। हर हर महादेव, जय राधे रानी। वैसे मैं बहुत ऊंचा झूल लेती हूँ, लेकिन मैंने फ़ोन भी तो पकड़ रखा है ना। ये मेरी मैट देखो, मैं मैट भी लेके आई। इस पे मैं सूर्य नमस्कार करूँगी, अभी योगा करूँगी। चलो घर को चलो। अभी तो 5 ही बजे, आप 4:30 बजे आ गई थी क्या? हाँ, 4:30 बजे आ गए थे। अच्छा, क्या बात है। लाल मत। थैंक यू बाबू, थैंक यू। इसने मेरी वीडियो बनाई। यहाँ पार्क में 6 झूले हैं। 2 ये रहे, 2 वो रहे, 2 पे वो लड़के बच्चे हैं। पहले जोर जोर से झूलेंगी, फिर चिल्लाएंगी। तो पूरे 5 बज चुके हैं। पार्क में और भी मेंबर आते जा रहे हैं अब तो, पर मुझे जगह नहीं मिल रही कि मैं योगा कहाँ स्टार्ट कर लूँ। हाँ, खुले में योगा करना अच्छी बात है। जाकर पेड़ों के बीच में करूँगी ना, तो वहाँ पे जो है मच्छर ही मच्छर होंगे, और मुझसे तो एक मच्छर बर्दाश्त नहीं होता भाई साहब। योगा तो छोड़ो, सूर्य नमस्कार भी छोड़ो, हाथ जोड़ के खड़ी भी नहीं हो सकती मैं, अगर मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया। मेरे घर में कभी ऑल आउट ख़त्म नहीं होती, जैसे ही ख़त्म होने वाली तुरंत आ जाएंगी। गर्मी में सो जाऊंगी, मच्छरों में नहीं सो सकती।
ये कभी पानी का पुल हुआ करता था। देखो वैसे बोट भी खड़ी, क्या बात है, यहाँ तो बोट भी खड़ी। देखो बोरी कार पानी में चलाने वाली, लेकिन पानी नहीं है। शायद इन्होंने अभी कुछ ही टाइम के लिए बंद कर दिया, शुरू कर देंगे फिर। चलो नज़दीक से जाके देखती हूँ क्या है ना। बेचैनी लगी रहेगी मेरे जब तक मैं वहाँ जाके देखूँगी नहीं है क्या। यहीं पे योगा भी कर लूँगी, यहाँ कोई है भी नहीं और कोई आने का भी नहीं यहाँ। ये देखो, अरे भाई वाह, ये तो बत्तख है, बत्तख। पानी भर रहा देखो, यानी कि यहाँ पे पानी था, यहाँ पानी था भाई। ये देखो क्या बात है, पानी भर रहा है। लेकिन ये ना मुझे लगता है बारिश का पानी होगा, समझे। अकल मंद, अकल भी लगा लिया करो थोड़ी सी। जब यहाँ पानी की बूंद नहीं दिख रही, यानी इसके अंदर तो बारिश का पानी होगा। चलो एक साल बैठ जा, फ्री में बैठने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। अरे चला लूँ क्या, मज़े ही ले लूँ इसमें बैठ के। देखो बाय। चलो तो देखो चारों तरफ पेड़ पौधे, और यहाँ बत्तख, और यहाँ कर लूँगी मैं योगा। कैसा रहा, तो स्टार्ट कर लें सूर्य नमस्कार। अब देखो यहाँ कोई है तो है नहीं। चलो वैसे मैं बत्तख के पास चलती हूँ, वहाँ पे फ़ोन सही सही बैठेगा। पहले थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। सूर्य नमस्कार करते हैं। कम से कम सूर्य नमस्कार 5 बार तो करूं। एक सूर्य नमस्कार से क्या होगा।
सूर्य नमस्कार तो हो गया मेरा। कहते हैं, योग पुरुष कहते हैं या जो भी योगा ट्रेनर होते हैं, सूर्य नमस्कार से सारी एक्सरसाइज हो जाती है शरीर की। और ये बात बिल्कुल सच है। मेहनत तो लगती है, मेहनत तो हर काम में है और वो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले आपका शरीर, फिर कुछ और। ठीक है, समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं ताड़ासन। वैसे इस बत्तख पे कैमरा रख के, फ़ोन रख के अच्छा एक्सरसाइज होगा, वरना यहाँ तो कोई है ही नहीं। कोई हो भी तो भी मैं किसी को फ़ोन ना दूँ। हाँ, इस एक्सरसाइज की बात करनी चाहिए हमें, ये वाली एक्सरसाइज। फिर ये रिलैक्स, बैठ जाओ।
ये वाली जो एक्सरसाइज है ये इस हिस्से को कम करने के लिए है। ऐसे बैठ जाइए, फिर ऐसे, और इस यहाँ हाथ रखिए, ऐसे सीधे रहिए, और ये मूवमेंट कीजिए आप जितना हो सके उतना, आराम आराम। ये चीज़। फिर दूसरे पैर पे आ जाइए, इसको यहाँ रख के, इसको ऐसे करके, ये कुछ नहीं करना, सिर्फ ये हाथ यहाँ, इसको यहाँ रखिए आराम से। आपके इस हिस्से पे जो है बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन देखिए थोड़ा सा दर्द तो होगा शुरू में, मुझे भी हुआ था। हर चीज़ अगर आसानी से होने लगे तो क्या ही मज़ा। हर चीज़ में दिक्कत आती है, लेकिन आपको उसे करना चाहिए, ठीक है। आपको एक और बात बताऊँ, हमारे इस शहर में कोई किसी को छेड़ता नहीं है। पता है क्यों? जिम हो, शादी ब्याह हो, रास्ता हो, कहीं भी हो, पार्क हो, कोई किसी को छेड़ता नहीं है। पता है क्यों? वो जाके सीधा डायरेक्ट प्रपोज कर देता है। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, कोई बात नहीं। ये होता है जेंटलमैन, जेंटलमैनली। और अगर ऐसा हर शहर में हो, कहीं कोई लड़की परेशान ना हो, कहीं कोई लड़का बदतमीजी ना हो, है कि नहीं? हम तो जितना मानते हैं जो चीज़ आपको प्यार से मिल जाए वो आपके लिए बेस्ट है। और जो आपसे दूर चली जाए, जो आपके पास रहना नहीं चाहती, उसके पीछे आपको क्यों भागना है? मुझे ये बताइए, क्यों भागना है? हाँ, कितना भागोगे? हमें तो इतना पता है, अगर कोई चीज़ आपकी है तो आपके पास ज़रूर आएगी। अगर दोनों तरफ से सच्चाई है तो। अगर एक तरफ से धोखा है, फरेब है, कभी उस इंसान को लेना मत। और अगर आपने उसके साथ अच्छा समय बिताया है, कहीं घूमने गए हो, खाना खाया है, लंच किया है, कुछ मोमेंट गुजारे हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट, तो आप उसे ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपको टॉर्चर भी किया है, धोखा भी दिया है, गाली गलौज भी की है, मारपीट भी की है, राधे कृष्ण की कसम, ऐसे इंसान को पिछवाड़े पे लात मारो और कभी मुड़ के मत देखना। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो। वो कहते हैं ना, सर सलामत पगड़ी सो। अपने आप को सलामत रखो, अपनी लाइफ में पैशन ढूंढो, आपको क्या अच्छा लगता है वो करो ना। जैसे मुझे योगा करना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा सुबह का रूटीन है, मैं योगा किए बिना नहीं रहती। या तो मैं जिम जाती हूँ 1 घंटा, या मेरा 1 घंटा योगा होता है, ठीक है। अब आ चुके हैं, मुझे बहुत पसीने, काफ़ी टाइम भी हो गया, घर भी जाना है, दूध का भिगोना भी रखना है, दूध भी उठाना है, झाड़ू भी लगानी है, नाश्ता भी बनाना है। नहीं, नाश्ता बनाने से पहले तो झाड़ू लगाने के बाद नहाना है, नहा के मंदिर जाना है। महादेव के बिना दर्शन किए बिना कैसे शुरुआत होगी मेरी? अच्छा, पसीनों में तर हो गई हूँ मैं। तो ज़रा आप यहाँ रुकिए 2 मिनट। कहाँ रुकिए 2 मिनट, यहीं रुकिए ज़रा, मैं अपना मैट तो उठा लूँ। हाँ। तो मैट के लिए मैंने ये बेल्ट बनवा रखी, इसको मैंने वहीं से लिया था। बेल्ट ली है और टेलर के सिलवा ली, 10-20 रुपए की ये बेल्ट आई, और सिलाई तो फ्री में ही होगी, क्योंकि अब मार्केट में रहते हैं, इतना सा काम तो कोई कर ही देगा फ्री का, है कि नहीं?
वैसे मैंने पैसे ऑफ़र किए थे, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ, जॉब करती हूँ, ऑफिस के पास जो दुकानें हैं सिलाई वालों की, लोग बहुत अच्छे हैं। और आपको एक बात बता दूँ, वहाँ सारी शॉप मोमडन की है, मुसलमानों की। और उसके बीच सिर्फ 3 दुकान हमारी हैं, हिंदुओं की। एक हमारा ऑफिस है और एक जो है वहाँ पे गिफ्ट शॉप है और एक शूज़ की दुकान है। ये 3 दुकान, लेकिन वहाँ सब के सब बहुत अच्छे हैं। और उनमें से एक शॉप तो ऐसी है जहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग काम करते हैं। जिस उम्र में लोग पेंशन लेके घर में बैठ जाते हैं ना, कोई काम नहीं करते, वहाँ पे जो है वहाँ पे भी लोग काम करते हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगी उनकी शॉप, ठीक है। फ़िलहाल नज़ारे लीजिए। ये देखिए, ये हमारे यहाँ का पार्क, ये देखिए। ये है, इस ऊंचाई से जाना है अब मुझे उस रास्ते। तो आई एम रेडी। हैं, फ़ोन कहाँ रखूँ पर? 2 मिनट प्लीज़। तो आई एम रेडी, मैं आ गई हूँ। चलिए घर ले। मैंने जो भी कॉल करा वो हुआ ही नहीं, या नहीं है सब। लो भाई, इंदिरा पार्क से बाहर आ गई मैं तो। रास्ता वो था उधर, लेकिन मैं आई उधर से, दूसरी तरफ से, भूल गई। अंकल जी बहुत अच्छे थे, कहने लगे इधर से चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, इधर से ही चले जाते हैं। रास्ता ही होता, मैं दूसरी साइड से आ गई। कमाल हूँ मैं, वो तो मैं हूँ। अंकल जी लोग बाय। चलो तो देखो, चारों तरफ पेड़ पौधे, और यहाँ बत्तख, और यहाँ कर लूँगी मैं योगा। कैसा रहा? तो स्टार्ट कर लें सूर्य नमस्कार। अब देखो यहाँ कोई है तो है नहीं। चलो वैसे मैं बत्तख के पास चलती हूँ, वहाँ पे फ़ोन सही सही बैठेगा। पहले थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। सूर्य नमस्कार करते हैं। कम से कम सूर्य नमस्कार 5 बार तो करूँ। एक सूर्य नमस्कार से क्या होगा?
नमस्कार तो हो गया मेरा। कहते हैं, योग पुरुष कहते हैं या जो भी योगा ट्रेनर होते हैं, सूर्य नमस्कार से सारी एक्सरसाइज हो जाती है शरीर की। और ये बात बिल्कुल सच है। मेहनत तो लगती है, मेहनत तो हर काम में है और वो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले आपका शरीर, फिर कुछ और। ठीक है, समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं ताड़ासन। वैसे इस बत्तख पे कैमरा रख के, फ़ोन रख के अच्छा एक्सरसाइज होगा, वरना यहाँ तो कोई है ही नहीं। कोई हो भी तो भी मैं किसी को फ़ोन ना दूँ। हाँ, इस एक्सरसाइज की बात करनी चाहिए हमें, ये वाली एक्सरसाइज। फिर ये रिलैक्स, बैठ जाओ।
ये वाली जो एक्सरसाइज है ये इस हिस्से को कम करने के लिए है। ऐसे बैठ जाइए, फिर ऐसे, और इस यहाँ हाथ रखिए, ऐसे सीधे रहिए, और ये मूवमेंट कीजिए आप, जितना हो सके उतना, आराम आराम, ये चीज़। फिर दूसरे पैर पे आ जाइए, इसको यहाँ रख के, इसको ऐसे करके, ये कुछ नहीं करना, सिर्फ ये हाथ यहाँ, इसको यहाँ रखिए, आराम से। आपके इस हिस्से पे जो है बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन देखिए थोड़ा सा दर्द तो होगा शुरू में, मुझे भी हुआ था। हर चीज़ अगर आसानी से होने लगे तो क्या ही मज़ा। हर चीज़ में दिक्कत आती है, लेकिन आपको उसे करना चाहिए, ठीक है। आपको एक और बात बताऊँ, हमारे इस शहर में कोई किसी को छेड़ता नहीं है। पता है क्यों? जिम हो, शादी ब्याह हो, रास्ता हो, कहीं भी हो, पार्क हो, कोई किसी को छेड़ता नहीं है। पता है क्यों? वो जाके सीधा डायरेक्ट प्रपोज कर देता है। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, कोई बात नहीं। ये होता है जेंटलमैन, जेंटलमैनली। और अगर ऐसा हर शहर में हो, कहीं कोई लड़की परेशान ना हो, कहीं कोई लड़का बदतमीजी ना हो, है कि नहीं? हम तो जितना मानते हैं, जो चीज़ आपको प्यार से मिल जाए वो आपके लिए बेस्ट है। और जो आपसे दूर चली जाए, जो आपके पास रहना नहीं चाहती, उसके पीछे आपको क्यों भागना है? मुझे ये बताइए, क्यों भागना है? हाँ, कितना भागोगे? हमें तो इतना पता है, अगर कोई चीज़ आपकी है तो आपके पास ज़रूर आएगी, अगर दोनों तरफ से सच्चाई है तो। अगर एक तरफ से धोखा है, फरेब है, कभी उस इंसान को लेना मत। और अगर आपने उसके साथ अच्छा समय बिताया है, कहीं घूमने गए हो, खाना खाया है, लंच किया है, कुछ मोमेंट गुजारे हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट, तो आप उसे ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपको टॉर्चर भी किया है, धोखा भी दिया है, गाली गलौज भी की है, मारपीट भी की है, राधे कृष्ण की कसम, ऐसे इंसान को पिछवाड़े पे लात मारो और कभी मुड़ के मत देखना। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो। वो कहते हैं ना, सर सलामत पगड़ी सो। अपने आप को सलामत रखो, अपनी लाइफ में पैशन ढूंढो, आपको क्या अच्छा लगता है वो करो ना। जैसे मुझे योगा करना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा सुबह का रूटीन है, मैं योगा किए बिना नहीं रहती। या तो मैं जिम जाती हूँ 1 घंटा, या मेरा 1 घंटा योगा होता है, ठीक है। अब आ चुके हैं, मुझे बहुत पसीने, काफ़ी टाइम भी हो गया, घर भी जाना है, दूध का भिगोना भी रखना है, दूध भी उठाना है, झाड़ू भी लगानी है, नाश्ता भी बनाना है। नहीं, नाश्ता बनाने से पहले तो झाड़ू लगाने के बाद नहाना है, नहा के मंदिर जाना है। महादेव के बिना दर्शन किए बिना कैसे शुरुआत होगी मेरी? अच्छा, पसीनों में तर हो गई हूँ मैं। तो ज़रा आप यहाँ रुकिए 2 मिनट। कहाँ रुकिए 2 मिनट, यहीं रुकिए ज़रा, मैं अपना मैट तो उठा लूँ। हाँ। तो मैट के लिए मैंने ये बेल्ट बनवा रखी है, इसको मैंने वहीं से लिया था। बेल्ट ली है और टेलर के सिलवा ली, 10-20 रुपए की ये बेल्ट आई, और सिलाई तो फ्री में ही होगी, क्योंकि अब मार्केट में रहते हैं, इतना सा काम तो कोई कर ही देगा फ्री का, है कि नहीं?
वैसे मैंने पैसे ऑफ़र किए थे, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ, जॉब करती हूँ, ऑफिस के पास जो दुकानें हैं सिलाई वालों की, लोग बहुत अच्छे हैं। और आपको एक बात बता दूँ, वहाँ सारी शॉप मोमडन की है, मुसलमानों की। और उसके बीच सिर्फ 3 दुकान हमारी हैं, हिंदुओं की। एक हमारा ऑफिस है और एक जो है वहाँ पे गिफ्ट शॉप है और एक शूज़ की दुकान है। ये 3 दुकान, लेकिन वहाँ सब के सब बहुत अच्छे हैं। और उनमें से एक शॉप तो ऐसी है जहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग काम करते हैं। जिस उम्र में लोग पेंशन लेके घर में बैठ जाते हैं ना, कोई काम नहीं करते, वहाँ पे जो है वहाँ पे भी लोग काम करते हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगी उनकी शॉप, ठीक है। फ़िलहाल नज़ारे लीजिए। ये देखिए, ये हमारे यहाँ का पार्क, ये देखिए। ये है, इस ऊंचाई से जाना है अब मुझे उस रास्ते। तो आई एम रेडी। हैं, फ़ोन कहाँ रखूँ पर? 2 मिनट प्लीज़। तो आई एम रेडी, मैं आ गई हूँ। चलिए घर जा। ले, मैंने जो रिकॉर्ड करा वो हुआ ही नहीं, या नहीं है सब। लो भाई, इंदिरा पार्क से बाहर आ गई मैं तो। रास्ता वो था उधर, लेकिन मैं आई उधर से, दूसरी तरफ से, भूल गई। अंकल जी बहुत अच्छे थे, कहने लगे इधर से चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, इधर से ही चले जाते हैं। रास्ता ही होता, मैं दूसरी साइड से आ गई। कमाल हूँ मैं, वो तो मैं हूँ। अंकल जी